शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के बाधक तत्वों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के बाधक तत्वों की चर्चा की है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्याविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। इस सूत्र में 9 प्रकार के अंतराय यानी विघ्न बताए हैं और इन 9 प्रकार के विघ्नों में हमने अब तक 8 प्रकार के विघ्नों की चर्चा की है। व्याधि रोग, स्त्यान मन की अकर्मण्यता, संशय प्रमाद लापरवाही, आलस्य अविरति भोगों के प्रति मन में लालसा का होना, भ्रांति दर्शन मिथ्या ज्ञान, अलब्ध भूमिकत्व। 8वां जो अंतराय, 8वां जो विघ्न है जिसकी चर्चा हमने कल की है, अलब्ध भूमिकत्व, उपलब्धि का न मिलना। जब व्यक्ति को उपलब्धि नहीं मिलती है, कर्म करने पर, कर्म करने के बाद में उसकी जो आकांक्षा अभिलाषा होती है उसका प्रतिफल मेरे को मिलना चाहिए, और ये आशा प्रत्येक व्यक्ति की होती है। ठीक इसी प्रकार से योगाभ्यास जिसने प्रारंभ किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन अंगों को अपना करके जो व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करता है, आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, ऐसी स्थिति में उसके मन में एक आशा रहती है, एक इच्छा रहती है, जो मैंने किया, जो कर रहा हूं उसकी उपलब्धि मिलनी चाहिए, समाधि की प्राप्ति होनी चाहिए। और जब व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति नहीं होती है तब हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है। परंतु यहां पर हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उपलब्धि हम चाहते हैं उस उपलब्धि के लिए जितने साधन होने चाहिए, जितने साधनों को जुटाने पर, जितना मेहनत पुरुषार्थ करने पर वो उपलब्धि मिल सकती है, जब वो पूरी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई, यानी उतने साधन उसके अनुरूप नहीं बन पाए, उतनी योग्यता नहीं आ पाई है, उतना सामर्थ्य आया नहीं अभी, उतना ज्ञान विज्ञान अभी प्राप्त नहीं हो पाया, उतने कर्म नहीं कर पाए जितने कर्म करने चाहिए, जितना ध्यान करना चाहिए उतना नहीं कर पाया, इसलिए समाधि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। समाधि की प्राप्ति में जो मुख्य कारण हैं, उन कारणों पर ध्यान दे करके उन कारणों को समझना। क्या मुझ में इच्छा में कमी रही गई, मेरे पुरुषार्थ में कमी रही, मेरी तपस्या में कमी रही, जिस विधि को अपना करके चल रहा हूं उस विधि में कोई कमी रही,
जिन साधनों को अपना करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, उन साधनों में कोई कमी रही? किस कारण से उपलब्धि नहीं मिल रही है? कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से वो उपलब्धि, वो समाधि हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है? उन कारणों पर यदि विचार करता है व्यक्ति, तो निश्चित बात है व्यक्ति के सामने कारण आते ही उसको स्पष्ट हो जाएगा कि हां, इस कारण से मेरे को वह उपलब्धि नहीं मिल रही है, और उस कारण को लगा करके उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेगा। परंतु हताश निराश नहीं होना है। जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, तो उसका मन खिन्न हो जाता है, मन एकाग्र नहीं रह पाता है, और जो कर रहा है वह भी उचित रूप में नहीं कर पाएगा। इसलिए योग ने यह स्पष्ट किया है, ये जो उपलब्धि नहीं मिल रही है, इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करना है, और जब तक नहीं होती है तब तक मेहनत करना है। उस बीच में हताश निराश नहीं होना है। इसलिए अलब्ध भूमिकत्व कहा है। यह विघ्न है, बाधक तत्व है, योग को होने नहीं देता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में हताशा निराशा रहेगी, तब तक व्यक्ति वैसा मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ये 8वां विघ्न है जिसकी चर्चा हमने कल की है। अब अंतिम विघ्न है 9वां, अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व को बताया गया है 9वां विघ्न। महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, अनवस्थितत्वम यल्लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अनवस्थितत्वम, अनवस्थितत्व किसको कहते हैं? यल्लब्धायाम भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा। यत लब्धायाम भूमौ, जिस उपलब्धि की प्राप्ति हो जाने पर, उपलब्धि तो प्राप्त हो गई है, समाधि तो लग गई है, परंतु चित्तस्य अप्रतिष्ठा कहा है, उसमें मन नहीं लग पा रहा है, उसमें मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। चित्तस्य अप्रतिष्ठा, मन उस उपलब्धि में नहीं लग रहा है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, समाधि प्रतिलंभे ही सति तद अवस्थितम स्यात्। जब समाधि मिल गई है तो वो समाधि को बना रहना चाहिए। समाधि हट क्यों जा रही है? जो उपलब्धि मिल गई है वो उपलब्धि बनी रहनी चाहिए, परंतु वो उपलब्धि बनी नहीं रह पाती है। ये बहुत बड़ा विघ्न है, बाधक है। जब व्यक्ति किसी को प्राप्त कर लेता है, कोई चीज उसको मिल जाए और उससे छूट जाए वापस, कितना दुख होगा व्यक्ति को। बड़े मुश्किल से उस उपलब्धि को उसने प्राप्त किया, बड़ी कठिनाई से उस उपलब्धि को उसने अपनाया है, कितना मेहनत करके उसने उस समाधि को प्राप्त कर लिया है, और समाधि के प्राप्त होने के बाद भी वो समाधि न रहे, वो समाधि हट जाए उससे, कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। परंतु व्यक्ति को दुखी नहीं होना। जो भूमि, जो समाधि उपलब्ध हुई है, क्योंकि जो प्रारंभिक स्थिति में ऐसा होता है, जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है, उस योगाभ्यास को करते करते उसको छोटी मोटी उपलब्धि मिल जाती है, परंतु उस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। जो मैं कहना चाह रहा हूं, उपलब्धि के मिलने से पहले उपलब्धि को पाने के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है,
उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जिस इच्छा से, जिस तीव्र इच्छा से, जिस अत्यंत पुरुषार्थ से, जिस घोर तपस्या से, जिस उत्तम विधि से, जिन अनुकूल साधनों को अपनाता हुआ व्यक्ति जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत उद्यम करता है, ठीक उसी प्रकार से जब उपलब्धि मिल जाती है, उस उपलब्धि को बनाए रखना है, उसको हाथ से निकलने नहीं देना है। उसके लिए भी वैसी ही इच्छा, तीव्र इच्छा के साथ उसको बना के रखना है, अत्यंत पुरुषार्थ के साथ उसको बनाए रखना है, घोर तपस्या करते हुए उस उपलब्धि को बनाए रखना है और उसी उत्तम विधि को अपना करके उसको बनाए रखना है और अनुकूल साधनों को लगा के उसके साथ में उसको वैसा का वैसा बनाए रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो उपलब्धि हाथ में नहीं रह पाएगी, वो छूट जाएगी। इसलिए व्यक्ति को दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, चिंताग्रस्त नहीं होना, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। यह आगाह करते हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कि अनवस्थितत्वम, अगर आपको वो उपलब्धि मिल गई है, हो सकता है वो उपलब्धि आपसे हट भी जाए। जब आपके हाथ से हट जाए तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, वो उसको ना हटने के लिए पहले से ही तैयारी करना। क्योंकि जो उपलब्धि मिल रही है, उस उपलब्धि को प्राप्त करते ही व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है, यानी उस उपलब्धि को सहन नहीं कर पाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति को बहुत दुख मिलता है तो भी उसको सहन नहीं कर पाता है, और जब व्यक्ति को बहुत अधिक सुख मिलता है तो भी सहन नहीं कर पाता है। यहां तब काम आता है, याद रखना। जब विशेष उपलब्धि मिलती है तो उसको सहन करना पड़ता है, उसको बनाए रखना पड़ता है। उस विशेष उपलब्धि को प्राप्त करते ही व्यक्ति नियंत्रण खो देता है, याद रखना। जब बहुत बड़ा सुख मिलता है तो उसको सहन नहीं कर पाता है, नियंत्रण नहीं रख पाता है और अनियंत्रित होकर के उस उपलब्धि को खो देता है। इसलिए सहन करना बहुत अनिवार्य है। जैसे दुख आने पर दुख को सहन करने की बात कही जाती है, दुख तो आते ही रहते हैं। जब उत्तम पवित्र कर्मों को करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारे दुख आ जाते हैं। उन सब दुखों को सहन करना पड़ता है, दुख को भी सहन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े भी दुख आ सकते हैं। हाथ कट गया, किसी की मृत्यु हो गई, संसार है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होना है। ऐसे बहुत सारे दुख भी जीवन के सामने आते हैं और उन बहुत सारे दुखों को आने पर उन सबको सहन करते हुए अपने गंतव्य स्थान के लिए निरंतर प्रस्थान करते जाना है, निरंतर गति करते जाना है, अपनी गति को रोकना नहीं है। इसलिए व्यक्ति को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जब विशेष सुख, सामान्य सुख मिल जाए तो भी उसको सहन करना, और विशेष सुख मिल जाए तो भी सहन करना है, नियंत्रण खोना नहीं है। ये बात याद रखना है। योग मार्ग में हर प्रकार से व्यक्ति को सावधान होकर के चलना है, सूक्ष्मता से अपने आप को समझ करके चलना है और आने वाली स्थितियों को भी समझना है। कब क्या स्थिति आ सकती है, अनुकूल स्थिति भी आ सकती है और प्रतिकूल स्थिति भी आ सकती है। इन सभी स्थितियों को जान करके, समझ करके व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। इसलिए अंतिम जो विघ्न बताया है 30वें सूत्र में, अनवस्थितत्व, यानी जो प्राप्त हुआ है वो स्थित नहीं है, वो वैसा का वैसा बना नहीं रहता है, उसको बनाए रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कोई समझ सकता है, कह सकता है, जब समाधि मिल ही गई है
तो फिर क्यों हट रही है वो? और जब समाधि को प्राप्त किया, जिस एकाग्रता से प्राप्त किया है, तो वो मन उस समाधि में क्यों नहीं लगा रहता है? चित्तस्य अप्रतिष्ठा क्यों कहा जा रहा है? मन उसमें नहीं लगा रहता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, कितना मेहनत करके, सारा जीवन लगा करके वो व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर रहा है, फिर वो ना रहे। बड़ी अजीब बात है। जीवन पूरा लगा करके उसने जो समाधि को प्राप्त किया है, और वो समाधि ना रहे उसके पास, हट जाए और मन उसमें ना लगे, ये बड़ी बात है। परंतु इस बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना है। हमारे मन में जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी गति में। हम जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते में आगे बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है संस्कार। और ये संस्कार जो है दो प्रकार से बनते हैं। अच्छे संस्कार भी बनते हैं और बुरे संस्कार भी बनते हैं। जब व्यक्ति अच्छे कर्मों को करता है तो उन अच्छे कर्मों के भी संस्कार मन में पड़ते रहते हैं, मन में अंकित होते रहते हैं। और जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म के संस्कार भी मन में पड़ते रहते हैं, और दोनों ही प्रकार के संस्कार बने रहते हैं। समाधि तो अब लगाइए, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। समाधि तो अब लगाइए, पर इस समाधि को लगाने से पहले जीवन भर हमने जिन विषय भोगों को भोगा, उसके संस्कार तो है मन में। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। जो मैं कहना चाह रहा हूं, और जो महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास ने जो स्पष्ट किया है, उन बातों को मैं अपने शब्दों में आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। जो ऋषि कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, अनवस्थितत्व, जो उपलब्धि मिल गई है वो हट भी सकती है, और उस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ता है। किस प्रकार से करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, जब उसके कारणों को समझ लेंगे तो उसको आसानी से रोकने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान से, गहराई से समझने का प्रयत्न करना। जब जब हम कर्म करते हैं और जैसा जैसा कर्म करते हैं, वैसे वैसे उन कर्मों के अनुरूप मन में वैसे वैसे संस्कार पड़ते रहते हैं, वैसे वैसे संस्कार अंकित होते रहते हैं। उन कर्मों का छाप मन के अंदर पड़ता रहता है। वो जब छाप पड़ेगी, उस स्थिति में व्यक्ति को यह ध्यान रखना पड़ता है, मैं किसका छाप मन के अंदर अंकित कर रहा हूं। अच्छे कर्मों के संस्कार और बुरे कर्मों के संस्कार, दोनों ही प्रकार के संस्कार जब मन में रहते हैं, उन संस्कारों पर हमें विचार करना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति।